वेलकम टू SKS 440 वोल्ट। आज कुछ छोटा टॉपिक में लेके आया हूँ जो कि मुझे बार बार मेरा कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन आता रहता है कि सर ये कोड ये VFD का ये कोड है तो ये कैसा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा VFD नहीं काम कर रहा है, मेरा सोलर पंप नहीं वर्किंग कर रहा है। सोलर पंप का एक मार्केट ख़राब हो रहा है, जो कि मैं बोलना चाहूँगा, जो कि बेच रहे हैं। बेचने के बाद जो सर्विस आफ्टर सेल सर्विस जो अच्छे से अगर देंगे तो सोलर पंप को इतना इग्नोर भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि आजकल लोग को लग रहा है कि नहीं, अगर सोलर पंप मैं परचेस करूँगा तो उसका कुछ सर्विस ही नहीं मिलेगा, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो कोई मुझे हेल्प करने के लिए खड़ा नहीं होगा। तो उसके रीज़न से ये वीडियो आज बना रहा हूँ। जैसे कि अगर कोई भी सोलर पंप अगर आप प्राइवेटली लगा रहे हैं, बहुत सारा ऐसे प्रोजेक्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू में सोलर पंप के लिए, वो तो सही है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। फिर भी मेरा हिसाब से अगर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का ऑफिसर लोग भी वहाँ पे उनको थोड़ा देखना भी चाहिए कौन सा पंप अप्रूव है, कौन सा पंप अप्रूव नहीं है। जैसे कि बहुत सारा सोलर पंप है, कंपनी है MNRE अप्रूव नहीं है, फिर भी वो लोग बेचते हैं और ऐसा पंप बेचते हैं कि वो जगह में अगर रिप्लेस करना पड़ा तो पूरा पंप सेट को रिप्लेस करना पड़ता है, और ओनली VFD अगर ख़राब हो गया तो VFD का कोई सॉल्यूशन ही नहीं, पूरा पंप एंड कंट्रोलर चेंज करना पड़ता है। तो उसके वजह से किसी भी जगह से, किसी भी डीलर के पास से या किसी भी कंपनी से अगर आप डील कर रहे हैं सोलर पंप के रिगार्डिंग, तो आप पहले श्योर हो जाइए। अगर ये कंट्रोलर हो या VFD हो, जो भी अगर AC पंप होगा तो VFD बेस्ड होगा, और BLDC होगा या PMSM होगा तो कंट्रोलर के हिसाब से वो चलेगा। जो भी कंट्रोलर है, जो भी VFD है, अगर आप आपका पंप के साथ टाई अप करके देते हैं तो उसका सर्विस मुझे कहाँ मिलेगा, और अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम फ्यूचर में होता है तो मैं किसको फ़ोन करूं, या क्या क्या उसका पैरामीटर्स है, क्या क्या ये अगर उसके अंदर VFD के बॉक्स के अंदर एक मैनुअल आता है, अगर वो मैनुअल भी आप रख सकते हैं। मैनुअल में एरर कोड सब स्टेप बाय स्टेप लिखा है, अगर ये कोड है तो इसका फॉल्ट ऐसा है, ये कोड है ऐसा फॉल्ट ऐसा है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग होके आता है, ये प्रोग्राम बेस्ड है। तो उसके हिसाब से आप पहले उसको भी थोड़ा उसी बॉक्स में हो या कहीं सुरक्षित स्थान में रखिए। अदरवाइज़ जो नॉर्मल प्रॉब्लम होता है, जो अर्थिंग आप लोग नहीं देते हैं, या आपका कंट्रोलर के बॉक्स के अंदर बाहर है, कहीं पे एक छोटा सा कीड़ा घुस गया या गिरगिट घुस गया, तो उसके वजह से भी शॉर्ट सर्किट होने का चांस भी है। कहीं जगह में मैं ये प्रॉब्लम भी देखा हूँ। तो ये सब जो छोटा प्रॉब्लम है, कहीं पे आपका मोटर का केबल आप बहुत लो ग्रेड का केबल लगा रहे हैं, उसके वजह से कुछ दिन जाने के बाद वो केबल भी थोड़ा घिस के थोड़ा अगर प्रॉब्लम भी होगा, क्योंकि पानी का अंदर रहता है। तो अगर किसी एक अच्छा ब्रांड का केबल, समरसेबल केबल आप यूज कीजिए। अगर सरफेस पंप यूज करते हैं तो वो तो कट आपका पता चलेगा, लेकिन समरसेबल केबल में, समरसेबल पंप में बोर के अंदर रहता है, तो हमें डालने के टाइम में, या हमें अगर 2-3 बार उठाया उसको डाला तो उसके वजह से हमें प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें अच्छे से ब्रांड केबल हम यूज़ करना चाहिए आप कौन सा भी पंप लगाइए, लेकिन केबल मेरे हिसाब से थोड़ा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा अच्छे ब्रांड का केबल यूज़ कीजिए, फॉर विच आपको ऐसा फ्यूचर में कुछ केबल के वजह से प्रॉब्लम ना आए। और जब भी आप यूज़ कर रहे हैं, जब भी आप आपका पंप को केबल लगा रहे हैं, और जॉइंट का आप प्रॉपरली थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि जॉइंट के वजह से अगर कोई नॉर्मल आपका बंदा आया, ये बोला कि नहीं ऐसे जॉइंट कर देंगे, क्योंकि उसका सबमर्सिबल का जो जॉइंट करने का प्रोसीजर है, अगर आपको पता नहीं है तो आजकल बहुत सारा यूट्यूब में वीडियो है, आपको मिल जाएगा। उसको देख के भी आप आराम से जॉइंट कर सकते हैं। वाटरप्रूफ टेप दे के खास करके आपको उसको नीचे छोड़ना चाहिए। और एक बात, केबल आप अगर जब भी अंदर डालते हैं, केबल पाइप के साथ थोड़ा बहुत केबल टाई के साथ बांध दीजिए। अदरवाइज केबल आपका ऐसे झूला हुआ रहेगा, तो उसके वजह से भी कहीं ना कहीं रब होगा, तो वो भी कट सकता है। ये एक प्राइमरी प्रॉब्लम हो गया। और सेकेंडरी प्रॉब्लम हो कि आपका जो भी सोलर का कनेक्शन होता है, सोलर का कनेक्शन जब भी आपका VFD को घुसता है, तो वो जगह में आप देखिए ग्लैंड लगा है या नहीं। अगर ग्लैंड लगा है तो सही है। आजकल बहुत सारा VFD बॉक्स है, अच्छे से वायरिंग करके भी देते हैं, और कुछ अच्छे कंपनी भी फिर भी अच्छे से
वो नीचे जो तार जाता है वो ग्लैंड नहीं लगाते, जिसके वजह से क्या होता है ना, छोटा मोटा कीड़ा घुस जाता है, तो उसके वजह से भी शॉर्ट सर्किट होने का भी चांस बहुत रहता है। और एक मेजर प्रॉब्लम मैं देखा हूँ, नोटिस किया हूँ, जो कि हम VFD बाहर रखते हैं या अंदर रखते हैं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आजकल का VFD IP65 भी आता है जो कि बाहर और अंदर दोनों भी रह सकता है। लेकिन हमें बी श्योर, आपको अर्थिंग यहाँ पे बहुत लगाना ज़रूरी है। अगर अर्थिंग नहीं लगाएंगे तो आपका कोई भी मतलब सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, मतलब सर्ज प्रोटेक्शन रहेगा, मतलब हाई करंट हो गया या हाई वोल्टेज हो गया, अचानक कुछ प्रॉब्लम ऐसा हो गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ये VFD भी जल सकता है। और आपको कोई भी VFD अगर लाइटनिंग के कारण अगर जलता है तो वारंटी इसमें नहीं मिलता है। बाद में आपको अगर कोई बंदा है बोला है 5 साल वारंटी है, 2 साल वारंटी है, 3 साल वारंटी है, तो जाके वो कवर भी नहीं होगा, आप भी सोलर पंप के ऊपर फ्रस्ट्रेशन होगे। उसके वजह से ये सब छोटा छोटा जो पॉइंट्स है आप ध्यान ले लीजिए। और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है ये इसके बारे में, जिसका कंपनी मतलब बहुत सारा अच्छा कंपनी का VFD है, जैसे कि आपका ABB है, डेल्टा है, INBT है, VICI है, आपका CG है, और भी बहुत सारे VFD हैं। तो उनके मतलब हिसाब से, प्रोसीजर के हिसाब से आप प्रोग्रामिंग आपका चेक कर लीजिए। अगर मोटर का पैरामीटर ठीक है, अगर मोटर का नेम प्लेट में जो पैरामीटर लिखा होगा तो उसी के हिसाब से आपको डाटा पुट करना पड़ेगा। अगर BLDC या PMSM होता है तो ऑटो सिंक्रोनाइज भी हो जाता है डाटा, मतलब ऑटोमेटिक वो सेट करके ले लेते हैं अगर मतलब एक VFD में, तो वो भी हो सकता है। इसके वजह से आपका प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगा। और ट्राई कीजिए आपका VFD जिस जगह में रखते हैं, खास करके सोलर पैनल के नीचे रखिए, नहीं तो किसी घर का दीवार में रखिए जहाँ बारिश नहीं गिर रहा है, ये गिर रहा है, ये सब एडिशनल आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपका VFD लंबा चलेगा और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है मुझे भी कमेंट कीजिए, मुझे बहुत सारा कमेंट आता है, मैं कभी कभी जब भी मुझे आंसर पता होता है मैं तुरंत ही आंसर दे देता हूँ, और कभी कभार टाइम भी नहीं मिलता है तो उसके वजह से टाइम नहीं मिलता हूँ तो मैं आंसर नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि साइड के कंडीशन डिफरेंट साइड में डिफरेंट प्रॉब्लम होता है, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा हमारा VFD या हमारा सोलर पंप को सेट करना चाहिए। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप किसी भी सोलर कंपनी से ले रहे हैं, मतलब या ये अच्छे ब्रांड या सोलर पंप ले रहे हैं, अच्छे ब्रांड का सोलर पंप लीजिए। आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप किसी को कंप्लेन कर सकते हैं, किसी को टोल फ्री में डाल सकते हैं, ये सब आपको एडिशनल एडवांटेजेस रहेगा। अगर कोई लोकल का आपको सस्ता मिल रहा है 2000-3000, तो 2000-3000 के वजह से आपका 2 महीना 3 महीना आपका खेत में पानी नहीं आएगा, तो उसके वजह से भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सब थोड़ा बहुत छोटा छोटा मतलब आइटम है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल मतलब इलेक्ट्रिशियन या नॉर्मल कोई मोटर का जो रिपेयरिंग करता है ये सब नहीं कर पाते हैं, तो उसके वजह से ही हमें प्रॉब्लम होता है, उसके वजह से ही हमारा सोलर पंप के ऊपर से भरोसा हुई उड़ जाता है। तो उसको हम थोड़ा बहुत केयरफुली थोड़ा अगर हैंडल करेंगे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सोलर पंप कोई भी 5 साल का वारंटी नहीं देते। तो सोलर पंप तो बहुत अच्छा है, लेकिन VFD के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सब छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। अगर कुछ मतलब आपको लगता है डाउट इसमें, आप मेरा कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, मतलब एक आगे वीडियो लेके आएंगे, कौन सा कंपनी अच्छा है, कौन सा पंप हम परचेज करना चाहेंगे, और प्राइसिंग के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, और डिफरेंट सोलर कंपनी के साथ भी हम मुलाकात करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।